हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य एसी भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद जी के जीवन का छोटा सा संक्षेप में परिचय देंगे। वास्तव में बहुत सारी बातें हैं प्रभुपाद जी के जीवन से जो बताने वाली हैं, बताने योग्य हैं, किंतु हम इस प्रेजेंटेशन में आज समझिए कि ये दो भाग का एक तरह से प्रेजेंटेशन है, जिसमें एक भाग हम आज करेंगे, अगला भाग जो है वो जब कभी मौका मिलेगा तब करेंगे। पर इस भाग में हम प्रभुपाद जी के जीवन में समझ लीजिए उस समय काल तक उनके बारे में चर्चा करेंगे जहां वो अमेरिका जाने के लिए अब तैयार हो जाते हैं या अमेरिका जाने के लिए प्रस्थान करने लगते हैं। तो बचपन से, बाल्यकाल से प्रभुपाद जी के अमेरिका जाने तक की उनकी जो जीवन का जो परिचय है, आज इस पहले भाग में हम वो कवर करेंगे। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। नमाओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते इंद्रद्युम्न स्वामिनिति नामने नमस् प्रभुपाद प्रिय दासाय जगन्नाथ यत्र नंदमूर्तये भक्त सुखाय कृष्ण कीर्तनेन नरसिंहेण रक्षिताय नमः। नमाओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन के ऊपर संक्षेप में चर्चा करेंगे और ये इस कक्षा का भाग 1 है। दूसरा भाग हम फिर कभी समय मिलने पर, कभी उचित अवसर पर आगे की जो कथा है उसके बारे में आपको बताएंगे। पर आज हम प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में, जब तक वो अमेरिका जाने के लिए तैयार रहते हैं, सन 1896 से लेके सन 1965 तक की उनकी जीवन की यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा आरंभ करने से पहले थोड़ी सी भूमिका श्रील प्रभुपाद जी के बारे में हम बताएंगे। और वास्तव में पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी का जन्म जन्माष्टमी के एक दिन बाद हुआ था और वो दिन कल था, यानी कि 31 अगस्त 2021 को जन्माष्टमी से अगला दिन, जिस दिन प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है, जिस दिन वो लीला करने के लिए इस धराधाम पर प्रकट हुए। तो उस दिन तो हम चर्चा नहीं कर पाए, मतलब कल तो हम चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन आज हम कार्यक्रम में उसी दिन के बारे में स्मरण करेंगे और चर्चा उनके बारे में करेंगे। तो इस संबंध में थोड़ी सी भूमिका आपको ये बताना चाहेंगे कि भाई यदि हम गहराई से विचार करें, यदि हम थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालें और सोचें कि आज हम जो इस
व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ऑनलाइन कार्यक्रम जो हमने आरंभ किया है भगवत गीता की अध्ययन, उसके अलावा और भी अन्य जो कक्षाएं जो हमने आरंभ करी हैं, वास्तव में अगर हम गौर करें तो इन सब के पीछे मूल कारण क्या है। तो आप सोचेंगे कि भाई मुझे किसी मित्र ने बताया कि भाई ऐसे एक कार्यक्रम होना है भगवत गीता पर और हम उसमें भाग ले सकते हैं। तो वास्तव में मूल कारण मेरा इस कार्यक्रम में आने का वो मेरा मित्र है। या आप कहेंगे कि भाई मुझे किसी ने लिंक भेज दिया था तो मैं आने लगा कार्यक्रम में, मुझे बात समझ में आने लगी तो मैं जुड़ गया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अगर गहराई से हम विचार करें तो आज हम वास्तव में जिस एक विशेष व्यक्ति के कारण सब एकत्रित हुए हैं या एकत्रित होकर इन वैदिक साहित्य का, पुस्तकों का, भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसके पीछे एक जो विशेष व्यक्ति जिसका योगदान सर्वोपरि है, वो है इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य शिला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, जिनका चित्र आप पहले भी कई बार देख चुके हैं, लेकिन आज विशेष रूप से ये कक्षा उन्हीं के ऊपर आधारित है। तो थोड़ी सी भूमिका हम बनाएंगे और उनके कुछ अनुपम योगदान के बारे में हम आज यहाँ चर्चा करेंगे। वास्तव में शिला प्रभुपाद जी का एक विशेष योगदान इस पूरे जगत में, इस पूरी दुनिया में है, जिसका पैरेलल, जिसका समानांतर उदाहरण हमें और कहीं देखने को मिलता नहीं है। और वो उनका अनुपम योगदान है कि उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया। कृष्ण भक्ति, श्री राम की भक्ति, विष्णु जी की भक्ति इत्यादि इत्यादि, ये जो वैदिक साहित्यों में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति का जो चर्चा है, उसके बारे में भारत देश के अलावा कुछ गिने चुने जगह पर ही शायद लोग बाग उसको जानते होंगे। किंतु शिला प्रभुपाद जी के योगदान के कारण आज आप देख सकते हैं कि विश्व भर में, अगर हर शहर में ना सही तो कम से कम हर प्रमुख शहर में विश्व के हम देखते हैं कि कृष्ण मंदिर इस्कॉन का कोई ना कोई वहां पर उपलब्ध है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, लेकिन किसी ना किसी कैपेसिटी में आज कृष्ण भक्ति, अगर आप दुनिया के किसी भी प्रमुख देश में अगर आप जाकर वहां पर इस्कॉन संस्था को ढूंढना चाहें तो आपको कोई ना कोई सेंटर वहां पर मिल जाएगा। और आज से कुछ समय पहले मैंने पढ़ा था कि साइबेरिया, जहां पर शून्य से तापमान 60-70 डिग्री तक नीचे चला जाता है, वहां पर भी एक तरीके से कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए हमारी संस्था से प्रचारक गए हैं और छोटा मोटा सेंटर आपको वहां भी मिल जाएगा। तो ये किसके कारण संभव हुआ? ये विशेष रूप से संभव हुआ शिल प्रभुपाद जी के अनुपम योगदान के कारण। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका ये अनुपम योगदान है कि इन्होंने कृष्ण भक्ति को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। उन्होंने जीवन के उच्चतम उद्देश्य का ज्ञान, और वह उच्चतम उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की चरणों की सेवा। इस ज्ञान के लिए उन्होंने विश्व भर में न जाने कितने लोगों को, कितने साधकों को उन्होंने प्रेरित किया, और इन सभी लोगों ने इस ज्ञान को प्राप्त करके अ, अपने जीवन को संवारा, अपने जीवन को और बेहतर बनाया, और इस ज्ञान का जो बेनिफिट है, इस ज्ञान का जो लाभ है, उसको उन्होंने महसूस किया। इसके अलावा शिल प्रभुपाद जी ने इस ज्ञान का प्रसार और प्रचार करने के लिए विशेष जो उनका योगदान है वो है कि उन्होंने इसके लिए अपार वैदिक साहित्य, जैसे श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, श्रीमद् भागवतम जैसे प्रमुख वैदिक साहित्य का अंग्रेजी में अनुवाद और टीका, और श्री चैतन्य चरितामृत पुस्तक का अनुवाद और टीका, इन जैसी कई पुस्तकों को, यानी कि आप समझिए कि ये तो प्रमुख पुस्तकें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इनके अलावा 60 से भी अधिक पुस्तकों का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया, उन पर टीका लिखी, और न जाने कितनी प्रतियां इनकी अनुवाद हो चुकी हैं अनेक अनेक भाषाओं में, और आज संपूर्ण विश्व में लोगों को वो भगवत भक्ति की ओर प्रेरित कर रही हैं। तो आज से कुछ समय पहले मुझे पता लगा था कि श्रीमद् भगवत गीता की ही मात्र 50 करोड़ प्रतियां विश्व भर में अनेक अनेक भाषाओं में कुल मिलाकर आज की तारीख तक बंट चुकी हैं।
और समझिए कि इस्कॉन संस्था को अभी 50 से कुछ ही वर्ष ऊपर हुए हैं, और इतने कम समय में लगभग 50 करोड़ से अधिक भगवत गीता की प्रतियां विश्व भर में इस्कॉन संस्था की सेवाओं द्वारा, इस्कॉन संस्था के प्रयास द्वारा आज वितरित हो चुकी हैं। और उसका एकमात्र श्रेय यदि आप देना चाहें तो श्रील प्रभुपाद जी को हम आसानी से, सरलता से वो श्रेय दे सकते हैं। तो न केवल भगवत साहित्य, भगवत भक्ति से संबंधित साहित्य उन्होंने प्रचुर मात्रा में दिया, बल्कि इन पुस्तकों को समझने में, इन पुस्तकों को जानने में उन्होंने इनकी जो शिक्षाएं हैं, इन पुस्तकों में जो दी गई शिक्षाएं हैं, उनको बहुत सरल ऐसे बना दिया कि उन्होंने इन शिक्षाओं को कैसे अपने जीवन में अपनाना है, कैसे जीवन में इसको लागू करना है, उस पर बहुत छोटी सी छोटी चीजों के ऊपर भी उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया, उनको बताया। और ये सारी की सारी जो जानकारी है संस्था में पुस्तकों के माध्यम से, उनके प्रवचनों के माध्यम से रिकॉर्डेड हैं, और एक प्रकार से हमारे लिए अमूल्य धरोहर के समान है। तो ये समझना, ये जानना कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा विलक्षण व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है, और ऐसा विलक्षण व्यक्ति हमारे बीच आज से लगभग कुछ ही वर्ष पहले, 50 साल, 50-60 साल पहले इस धराधाम पर उपलब्ध था, इस धराधाम पर अवेलेबल था, अपनी लीलाएं कर रहा था। तो इनका जीवन चरित्र समझना, इनका जीवन परिचय समझना, उनके बारे में श्रवण करना वास्तव में बहुत हमारे लिए प्रेरक साबित हो सकता है। तो आज हम छोटा सा इसी कार्यक्रम में उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आरंभ करते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के बाल्यकाल से। श्रील प्रभुपाद जी का जन्म सन 1896 में, 1896 में हुआ था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जन्माष्टमी से एक दिन बाद, तो उस समय 1896 में जन्माष्टमी 1 सितंबर को पड़ी थी। तो प्रभुपाद जी का जन्म वैसे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 1 सितंबर 1896 को हुआ था। तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अगर आप देखें तो उनका जन्म दिवस वैसे आज है, लेकिन अगर वैदिक तिथि के हिसाब से, मिति के हिसाब से देखा जाए तो उनका जन्म जन्माष्टमी से अगले दिन पड़ता है। और इनका नाम पड़ा अभय चरण डे। अभय चरण इनका नाम था, इनके पिता ने बड़े प्रेम से इनका नाम अभय चरण रखा। तो अभय चरण का अर्थ क्या है? अभय चरण का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के चरण जिनमें बैठकर व्यक्ति अभय प्राप्त करता है, जहां बैठकर व्यक्ति अपने आप को अभय दान उनको महसूस करता है, उसको अनुभव करता है। तो अभय चरण का नाम भगवान श्री कृष्ण के चरण एक तरीके से उनके ऊपर आधारित है। तो इनका नाम था अभय चरण डे। इनके पिता का नाम था गौर मोहन डे। गौर मोहन डे जो थे वो एक कपड़े के व्यापारी थे, और ऐसा नहीं था कि वे बहुत धनवान थे, लेकिन अपना परिवार का गुजारा करने हिसाब से उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति इत्यादि थी। तो ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद जी का जीवन काल उनको कोई बहुत गरीबी में बिताया, या ऐसा नहीं था। तो उनके पिता जो थे कपड़े के व्यापारी थे, और पिता का जो स्वभाव था वो भी भक्ति भावना से ओतप्रोत था। कपड़े का व्यापार तो समझ लीजिए ऐसा था कि जैसे वो परिवार का भरण पोषण करने के लिए और अपना जीवन चलाने के लिए किया करते थे, लेकिन वास्तव में उनका प्रमुख कार्य भक्ति ही था। और चूंकि वो भगवान कृष्ण की भक्ति के प्रति काफी आसक्त थे, तो इसी संबंध में घरों में उनके साधुओं का आना जाना लगा रहता था, और विशेष रूप से साधु संतों को अपने घर में भोजन के लिए, प्रवचन इत्यादि के लिए वो बुलाया करते। तो अभय चरण के लिए, प्रभुपाद जी के बचपन का नाम अभय चरण के लिए साधुओं का आना जाना, साधुओं का सम्मान करना, उनका आदर सत्कार करना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, और वे ये सब बहुत देखा करते थे अपने बचपन में। तो इनके पिता जो थे वो ये चाहते थे, उनकी तीव्र इच्छा ये थी कि उनका जो पुत्र है वो श्री कृष्ण का ही भक्त बने, श्री कृष्ण का अच्छा महान भक्त बने, आगे चलकर उनकी भक्ति में बहुत प्रगति करे इत्यादि। तो इस प्रकार की भावना उनके पिता की बचपन से ही थी। तो ये बात हम ऐसे भी समझ सकते हैं
कि एक बार जब ये चर्चा हुई उनके घर में कि अभय अभी बड़े हो गए हैं और उनको पढ़ाई लिखाई के लिए क्या विदेश जाना चाहिए। और उन दिनों यूजुअली भारतवर्ष से जो भारतीय हुआ करते थे तो आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन जाया करते थे। लेकिन अभय चरण जी, गौर मोहन डे उनके पिता ने इस बात को कभी भी मुनासिब नहीं समझा कि वो अभय को लंदन भेज दें, क्योंकि उन्हें ये डर था कि लंदन इत्यादि जाके वहां पर ये कहीं बुरी आदतों में न फंस जाएं, हैं? मांस खाना, शराब इत्यादि पीना, तो ये पाश्चात्य देशों में तो एक आम संस्कृति कही जाती है। तो ये नहीं चाहते थे कि अभय जो है वो वैष्णव संस्कृति से, वैष्णव परंपरा से दूर जाए, और इसी कारण वो नहीं चाहते थे कि वे लंदन जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अभय चरण को किस प्रकार का वातावरण अपने घर में बचपन से ही मिला। एक पिता थे जो भक्ति से ओतप्रोत थे, साधुओं का घरों में आना जाना लगा रहा करता था, और पिता जो थे वो भी यही चाहते थे कि उनका जो पुत्र है बड़ा होके श्रीमती राधा रानी का, श्री कृष्ण का भक्त बने, और इस तरह से वो उनका जीवन चलता था। तो ऐसा नहीं है कि हमें आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाने की कोई ऐसा, हम ऐसा ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि किसको नहीं जाना चाहिए। वो यदि किसी को जाना पड़ता है तो ठीक है, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन का जो उच्चतम उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, उसकी कीमत पर या उसका यदि नुकसान हो, तो यदि वास्तव में हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हमें वो निर्णय लेना है कि नहीं लेना है। ये एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि अभय जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से इस बात को इंगित करता है कि कैसे उनके घर में वास्तव में भक्तिपूर्ण माहौल था। तो अभय जब छोटे थे तो उनके पिता ने उनको खेलने के लिए, हाँ, छोटे से राधा कृष्ण के विग्रह ला कर दिए। और अभय जब रथ यात्रा का उत्सव होता था, जैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का उत्सव अक्सर होता है, तो उस रथ यात्रा के उत्सव को मनाने के लिए उनके पिता ने उनकी सहायता करी कि एक छोटा सा रथ उन्होंने बनवा लिया, और अभय ने अपने आस पड़ोस के सभी बच्चों को एकत्रित करके कई दिनों तक ये रथ यात्रा का वो उत्सव मनाया करते। तो ये देखिए कि ये जो चित्र है आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे अभय, एक छोटा सा भगवान जगन्नाथ का रथ यहाँ पर बनाया गया है, बड़ा सुंदर सा, और उसको यहाँ एक आरती करते हुए दिखाया गया है। और साथ ही साथ उनके आस पड़ोस के बच्चे, सभी लोग, उनके परिवार के लोग रथ यात्रा मनाया करते थे। तो इस तरह से उनके घर में ही आरंभ से ही इस प्रकार से वैष्णव संस्कृति, वैष्णव सभ्यता, भक्ति का वातावरण देखने को मिलता है। तो हमने 1896 में अभय चरण के जन्म की बात कही, और अब हमने ये भी बात कही कि वो बड़े हो गए थे, लंदन जाने के लिए तैयार थे, लेकिन पिता की मंशा नहीं थी कि वो लंदन जाएं। अब सन 1918 में जब अभय अब युवा हैं और उनके विवाह का चर्चा जो है वो चलती है, तो अभय के पास जब विवाह के लिए उनके पिता ने उनसे प्रस्ताव किया, उनको कहा कि भैया अब तुम्हारी उम्र बड़ी हो गई है, अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए, तो अभय जो थे वो विवाह करने के लिए इतना उत्सुक नहीं थे। वो किसी एक महिला से विवाह करना चाहते थे, लेकिन अ, उनके पिता ने एक लड़की उनके लिए देखी थी, एक परिवार से उनके लिए एक लड़की देखी थी, तो अभय उनको उनके साथ विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, पिता की बात को मानने के लिए उन्होंने सन 1918 में विवाह किया, और उनकी पत्नी का नाम था राधा रानी देवी, जिनका चित्र आप यहाँ इस स्लाइड में देख सकते हैं। तो जब उनका विवाह हुआ राधा रानी जी से, तो चूंकि उस समय में, पुराने समय में विवाह उम्र में जल्दी हो जाया करते थे, तो एकदम से राधा रानी जो थी उनकी पत्नी, वो एकदम से उनके घर नहीं आई। कुछ समय वो अपने पिता के ही घर रही, और बाद में उपयुक्त समय पर वे अभय चरण के साथ ही अपना वैवाहिक जीवन बिताने लगे। तो ये सन 1918 की बात है। अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे अ, एक विशेष घटना की, एक विशेष जीवन में उनके घटना की, जिसके कारण से अभय के
हृदय पर अभय के पूरे जीवन में एक तरीके से पूरी दिशा उस घटना ने उनके जीवन में बदल दी। तो अभय की अब ये जो घटना है ये उनके आध्यात्मिक गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनसे भेंट की घटना है। तो अभय अब बड़े हो चुके थे, उनका विवाह हो चुका था, उनका परिवार था, और अपने पिता के ही सिफारिश पर उनके एक मित्र के यहाँ वो एक नौकरी करते थे, जहां पर वो एक दवाई कंपनी थी जो दवाइयां बनाया करती थी। तो वहीं पर अभय को मैनेजर का पद वहां पर मिला हुआ था और वहां पर वो काम किया करते थे। उनका परिवार था, विवाह हो चुका था, और ऐसे ही समय में जब अभय अपना करियर में आगे बढ़ रहे थे, सेट होने वाले थे, ऐसे ही समय में ये घटना होती है जब वो अपने आध्यात्मिक गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभय के घर में बचपन से ही साधुओं का आना जाना लगा रहता था। लेकिन ये जो साधु गण थे, ये अभय ने ये बात ध्यान करी कि साधु जो थे ये हमेशा वास्तव में बिल्कुल बिल्कुल जिसे कहते हैं शुद्ध चरित्र के नहीं हुआ करते थे। कई बार अच्छे वैष्णव आते थे, कई बार अच्छे साधु आया करते थे, लेकिन कई बार ऐसे साधु भी थे जो उनके एक पिता के यहाँ आके भोजन इत्यादि तो करते थे, लेकिन चोरी छुपे जो है वो चरस, गांजा, धूम्रपान इत्यादि जैसी बुरी आदतों में भी पड़े हुए थे। तो अभय ने बचपन से ही ऐसे दोनों प्रकार के साधुओं को देखा था, और साधुओं के प्रति, संतों के प्रति उनके मन में जो विचारधारा थी वो कोई बहुत अच्छी नहीं थी। बल्कि ये कहा जाए कि वो किसी साधु को अगर देखते तो उसको मिलने के बाद या उसको मिलने के लिए वो संशय का भाव उनके मन में रहता कि पता नहीं है, इसने साधु का वेश तो धारण कर रखा है, लेकिन वास्तव में इसका चरित्र साधु का है कि नहीं है। और इन दिनों वे स्वतंत्रता संग्राम में भी संलग्न थे। स्वतंत्रता संग्राम मतलब जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल उस समय चल रही थी। तो मैं आपको बात बता रहा हूँ 1918 1922 है, तो ये बात मैं उस समय की बता रहा हूँ। तो 1922 में श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु से भेंट करी थी, तो ये उस समय की बात है। तो ये इनका जो रुझान था वो स्वतंत्रता संग्राम की ओर भी था, और इन्होंने उस संबंध में कुछ गतिविधियों में भाग भी लिया। तो ऐसे ही दिन, ऐसे ही वातावरण में, ऐसे ही माहौल में एक दिन अभय चरण के पास उनके मित्र आते हैं जिनका नाम है नरेंद्र। और ये ऑफिस में अपने दफ्तर में काम कर रहे होते हैं। नरेंद्र आकर अभय चरण से बोलते हैं कि अभय, एक बहुत अच्छा साधु आज मुझे मिले हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम उनसे एक बार भेंट जरूर करो। तो अभय चरण के मन में बड़ी शंका थी, जैसे मैंने आपको बताया कि साधुओं को लेकर इनके विचार कोई बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं थे। तो ये आनाकानी करने लगे कि भाई मालूम नहीं किस प्रकार का व्यक्ति है, कौन है, कैसा है। और इन्होंने नरेंद्र को एक बार तो मना किया कि भाई आज काम बहुत है, आज नहीं जा पाएंगे, तो रहने दो। लेकिन नरेंद्र जो थे वो आ, वास्तव में अपनी बात पर टिके रहे और बार बार आग्रह करते रहे कि नहीं देखो, ये ऐसे वैसे साधु नहीं है, ये सामान्य साधु नहीं है, ये एक विशेष प्रकार के साधु हैं, और मैं तुमसे आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि तुम अवश्य ही इन साधु से मिलकर आओ। तो बार बार आग्रह करने के बाद ये उस साधु से मिलने के लिए राजी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। अब ये उस साधु से मिलने जाते हैं। अभय अपने मित्र नरेंद्र के साथ, दोनों अपने जो दोस्त हैं, मित्र हैं, दोनों साधु से मिलने जाते हैं। और कुछ दृश्य इस प्रकार का है कि साधु जो हैं वो बैठे हुए हैं कमरे में, और ये दोनों के दोनों मित्र जो हैं वो उस कमरे में दाखिल होते हैं, प्रवेश करते हैं। तो जैसे ही भक्ति सिद्धांत महाराज, उनके गुरु का नाम और जिस साधु से वो मिलने जाते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जैसे ही अभय को और उनके मित्र को देखते हैं तो अभय की ओर इशारा करते हुए वो बोलते हैं कि हे नवयुवक, तुम नौजवान हो, तुम शिक्षित लगते हो, क्यों नहीं तुम श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन का, उनकी शिक्षाओं का प्रचार अंग्रेजी भाषा में संपूर्ण जगत में कर। तो अभी ना कोई बात है, ना कोई जान है, ना पहचान है। जैसे ही दोनों मित्र प्रवेश करते हैं,
कक्ष में, वैसे ही भक्ति सिद्धांत महाराज अभय की ओर देखकर उनको ये एक प्रकार से पूरे जीवन का एक प्रकार से मिशन उनको सौंप देते हैं। तो अभय एक बार को तो एकदम से सकपका जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं, लेकिन चूंकि इस समय वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न होते हैं, तो वो एक छोटा सा एक प्रकार से प्रोटेस्ट, एक प्रकार से उनको भक्ति सिद्धांत महाराज के सामने अपना मत उनके सामने रखते हैं। तो कहते हैं कि पहले तो वो आदर पूर्वक उनको नमस्कार करते हैं, क्योंकि साधुओं के साथ कैसे व्यवहार करना है वो अपने पिता के माध्यम से, अपने घर में वातावरण के माध्यम से वो जानते हैं। तो आदर सत्कार करते हैं, लेकिन उसके बाद भक्ति सिद्धांत महाराज के सामने अपना एक जिसे कहते हैं विनम्र विरोध जो है उसको प्रस्तुत करते हैं। बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि महाराज, आप ये बताइए कि जब पूरा संपूर्ण भारतवर्ष अभी स्वतंत्रता के संग्राम में संलग्न है, तो ऐसे समय में चैतन्य महाप्रभु का श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश वास्तव में कौन सुनेगा? तो क्या आपको नहीं लगता है कि पहले भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र हो जाए और उसके बाद ही कहीं वो इस बात के बारे में सोचे? अब भक्ति सिद्धांत महाराज ने अभय की ये बात सुनी और अभय की बात सुन के उन्होंने अपना उत्तर दिया। अब देखिए कि कैसे एक जो जीवन मुक्त व्यक्ति होता है, जैसे कैसे कौन जो महान आध्यात्मिक धरातल पर उपस्थित होता है, वो उस व्यक्ति के देखने का दृष्टिकोण और हमारे जैसे सामान्य सांसारिक व्यक्ति का देखने का दृष्टिकोण, उनमें कितना अंतर है, तो ये आपको भक्ति सिद्धांत महाराज के उत्तर से पता लगेगा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि कृष्ण भक्ति जो है एक आपातकाल है। आपातकाल मतलब ये किसी भी परिस्थिति के लिए नहीं रुक सकती है। संसार में चाहे जैसी भी परिस्थिति चल रही हो, लेकिन कृष्ण भक्ति उसमें बदलाव के लिए नहीं रुक सकती है। ये किसी भी परिस्थिति को बदलने के लिए नहीं रुक सकती है। ये सबसे ऊपर है। तुम्हारा भारत के प्रति जो लगाव है वो मैं समझ सकता हूँ, और भारत की स्वतंत्रता ठीक है, जो लोग इसके प्रति कार्यरत हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये भारत की स्वतंत्रता तक के लिए प्रयास या प्रतीक्षा नहीं कर सकती है। भारत से जो स्वतंत्रता है, भारत की जो स्वतंत्रता है, वो तुम्हें एक अंग्रेजी शासन से तुमको स्वतंत्रता मिल जाएगी, लेकिन क्या वो स्वतंत्रता तुम्हें जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस चक्र से स्वतंत्रता दिला सकती है? तो भारत की स्वतंत्रता वास्तव में कोई वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है। वास्तविक स्वतंत्रता यदि जीव के जीवन में कोई है, तो वो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त होना। और फिर वो ये बात कहने लगे, भक्ति सिद्धांत महाराज ने अभय चरण से ये बात कही कि देखो, ये समझने का प्रयास करो कि राजनेता बदल सकते हैं, लेकिन राजनीति नहीं बदलेगी। आज अंग्रेज तुम्हारे राजनेता हैं और वो राजनीति कर कर तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं। और मान लीजिए कुछ साल बाद, कुछ वर्ष बाद, यदि ये राजनेता, अंग्रेज राजनेता आपका देश छोड़कर चले भी जाएं, तो राजनेता तो फिर भी रहेंगे, वो भारतीयों के रूप में रहेंगे, लेकिन उनकी राजनीति कभी समाप्त नहीं होगी। तो उन्होंने ये बड़ा ही प्रमुख वाक्य उन्होंने बोला, एक वक्तव्य उन्होंने ये दिया कि राजनेता बदल सकते हैं पर राजनीति नहीं बदलेगी। तो चाहे भारत स्वतंत्र हो जाए, चाहे भारत पराधीन हो जाए, इससे वास्तव में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। वास्तविक स्वतंत्रता है जीव की जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त होना, और वह स्वतंत्रता वास्तव में उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही ज्ञान दिला सकता है, वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का ज्ञान। तो अभय चरण, उनका ये उत्तर सुनकर अवाक रह गए। अभय चरण ने कभी भी अपने जीवन में स्वतंत्रता संग्राम को, आजादी की लड़ाई को कभी भी इस दृष्टिकोण से नहीं देखा। और एक प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने अभय चरण के मन पर बहुत गहरी छाप छोड़ी और एक प्रकार से उनका हृदय जो था उस पर विजय हासिल करी। तो और अभय अब ये देख सकते थे कि जिस व्यक्ति के बारे में अब वो उनसे मिलने आए हैं, उनसे चर्चा करने आए हैं, वास्तव में ये गुरु बनाने योग्य है। वास्तव में इस व्यक्ति को मैं अपने जीवन में अपना गुरु बना सकता हूं, क्योंकि यह व्यक्ति वास्तव में मुझे जीवन में मार्गदर्शन कर सकता है, मुझे सही रास्ता दिखा सकता है।
तो इस प्रकार से ये जो घटना थी अभय चरण के जीवन में बहुत विशेष घटना थी, बहुत प्रमुख घटना थी, जिससे अभय चरण के जीवन की जो दिशा थी, जो धारा थी, वो एकदम से बदल गई। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के कुछ चित्र आपके लिए मैंने यहाँ पर स्लाइड में दिए हैं, जिसमें भक्ति सिद्धांत महाराज अलग अलग पोजेस में आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से महाराज को अभय चरण ने महाराज को, भक्ति सिद्धांत महाराज को अपने हृदय में अपने गुरु के रूप में, अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने कोई परंपरागत रूप से कोई उनसे उनसे दीक्षा नहीं ली, लेकिन अपने हृदय में उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली कि हाँ, ये व्यक्ति जो है वो मुझे जीवन में मार्गदर्शन मेरा कर सकता है। तो ये बात मैंने आपको बताई सन 1922 की, जहां वो प्रभुपाद जी से, भक्ति सिद्धांत महाराज जी से पहली बार मिलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं धीरे धीरे 1925 में। तो अभय अभी धीरे धीरे भक्ति सिद्धांत महाराज को हृदय में उनके प्रति आदर, उनके प्रति एक शरणागति का भावना उनके हृदय में आ चुकी थी, और अब वो अपने दुनियादारी में, व्यापार में, परिवार के भरण पोषण में वो लगे हुए थे। और ऐसे समय में अब समझ लीजिए कुछ समय निकल जाता है, और सन 1925 में अब वे भक्ति सिद्धांत महाराज से एक बार फिर मिलते हैं, और वृंदावन में ये मुलाकात होती है। वहां पर कुछ समय के लिए वो उन्हीं के पास रहते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज वहां पर प्रवचन इत्यादि करते हैं, और अभय जो है उनके प्रवचनों में बहुत रुचि से उनके प्रवचन सुनते हैं और उनमें काफी रुचि लेते हैं। और धीरे धीरे अभय चरण की कृष्ण भक्ति में जो रुचि है वो तीव्रता से बढ़ने लगती है, और भक्ति सिद्धांत महाराज के प्रवचन सुनने में वो गहरा आनंद वो जो है अनुभव करने लगते हैं। सन 1933 में अब देखिए, सन 1925 में वो सरस्वती ठाकुर से मिलते हैं। अब 1925 से लेकर 1933 का समय वही परिवार की जिम्मेदारी में, भरण पोषण में उनका निकल जाता है। लेकिन इस दौरान अभय जो है अपने जीवन में पूरा प्रयास करते हैं कि कैसे वो भक्ति सिद्धांत महाराज का जो मिशन है, कृष्ण भक्ति का प्रचार, उसमें जैसे भी सहायता कर सकें। वो कहीं कोई कार्यक्रम का आयोजन कराना हो, कहीं कोई दान संस्था के लिए लेना हो, कहीं कुछ भी इस प्रकार की जो सहायता हो सकती थी, जो भी उनके पास समय था, वो सब कार्य करते हैं। और सन 1933 में वो एक औपचारिक रूप से सरस्वती ठाकुर से दीक्षा प्राप्त करते हैं। दीक्षा का मतलब होता है जब आध्यात्मिक गुरु जो है आपको वैदिक अनुष्ठानों के साथ आपको एक औपचारिक रूप से अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता है, और शिष्य उन्हें अपने औपचारिक रूप से अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये चित्र आप जैसे सामने देख रहे हैं, उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो हैं वो अभय चरण को नाम जपने की जो माला होती है वो उनको दे रहे हैं, कि भाई मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। और अभय चरण भक्ति सिद्धांत महाराज को अपना गुरु स्वीकार करते हैं। तो ऐसे में सरस्वती ठाकुर के पास जब अभय चरण की दीक्षा का प्रस्ताव जब गया, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं उसको दीक्षा अवश्य दूंगा। क्यों? क्योंकि अभय की श्रवण में बहुत अधिक रुचि है। श्रवण में अधिक रुचि मतलब जो कृष्ण कथा है, भगवत गीता की कथा है, श्रीमद् भागवतम की कथा है, अभय चरण की उस कथा को सुनने में बड़ी तीव्र रुचि थी। वो उसको बड़ा ही अटेंशन के साथ, बड़ा ही ध्यान से उसको सुना करते थे। और अक्सर देखा जाता था कि जब भी वो सरस्वती ठाकुर के प्रवचनों में बैठते थे, तो उनके कई और जो शिष्य होते थे वो इधर उधर कहीं परिक्रमा करने के लिए, कहीं कोई दूसरे मंदिर में दर्शन करने के लिए चले जाया करते थे। लेकिन अभय जो थे, उनका रुचि जो थी, सबसे अधिक रुचि जो थी, वो सरस्वती ठाकुर के प्रवचनों को सुनने में थी। तो प्रिय भक्तों, यहाँ ये बात जानना बड़ा आवश्यक है कि सरस्वती ठाकुर अभय चरण की इस बात को लेके बड़ा प्रसन्न थे कि उसको सुनना बहुत अच्छा लगता है, उसको कृष्ण कथा सुनना, कृष्ण कथा का श्रवण करना वो बहुत अच्छा लगता है। तो इस बात का वो बड़े प्रशंसा करते थे। तो यहाँ हमारे जीवन में समझने वाली, सीखने वाली बात यह है कि वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का जो एक मूल मंत्र है, वो यहाँ आप इससे समझ सकते हैं कि कृष्ण कथा को सुनने में, भगवान की कथाओं को सुनने में यदि हमारे हृदय में रुचि
पैदा हो रही है, तो ये एक प्रकार का सूचक है, एक प्रकार का सूचकांक है, इंडेक्स है, कि जो ये बात को इंगित करता है कि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं। तो कृष्ण कथा के श्रवण में रुचि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि वास्तव में हमारी आध्यात्मिक जीवन, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो हेल्दी है। तो सरस्वती ठाकुर से दीक्षा प्राप्त करने के बाद अभय चरण का जो नाम था वो उसमें मामूली सा बदलाव हुआ। अब उनका नाम जो था अभय चरण से बदलकर अभय चरणारविंद दास हो गया। अभय चरणारविंद दास। तो चरण अरविंद का मतलब है कमल, अभय चरण का मतलब मैंने आपको बताया था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण, जहां पर बैठने से, जहां पर जिनका ध्यान करने से हम अपने जीवन में अभय प्राप्त करते हैं, हम अपने जीवन में बिल्कुल भय भय रहित हो जाते हैं। तो ऐसे जो चरण हैं उनके नाम के आगे अरविंद लगा दिया गया, तो चरण की जगह वो चरण कमल हो गए, अभय चरणारविंद दास। तो जब दीक्षा मिलती है तो नाम के आगे दास शब्द लगा दिया जाता है। उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है कि आज से तुम्हारी जो पहचान है वो वास्तव में भगवान के दास के रूप में है। तो पहला नाम होता है भगवान का नाम, और उस नाम के आगे लगा दिया जाता है दास, जिससे ये पता लगे कि आपका जो पहचान है, आपकी जो आइडेंटिटी है, वो है भगवान का सेवक। तो ये घटना जो है सन 1933 की है। अब 1933 में अभय चरणारविंद दास, अभय चरणारविंद प्रभु जब वो दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके बाद एक बार सन 1935 में एक बार फिर पुनः वृंदावन में राधा कुंड में अभय चरण की भेंट जो है वो भक्ति सिद्धांत महाराज से होती है। और ऐसे समय में भक्ति सिद्धांत महाराज बड़े थोड़ा चिंतित दिखाई देते हैं, और उनकी चिंता का कारण ये है कि अभय चरण से वो अपने हृदय की बात बोलते हैं, और वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने जो गौड़ीय मठ की जो स्थापना करी है, उसमें जो उनके ब्रह्मचारी शिष्य हैं, जो अनेक जो उनके डिसाइपल्स हैं, जो शिष्य हैं, उनमें आपस में अंदरूनी कलह जो चल रही है। भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपने प्रयासों से वहां पर कलकत्ता में एक बहुत ही सुंदर भव्य मार्बल का एक मंदिर का निर्माण किया था। तो अ, अ, ऐसा हुआ कि उस मार्बल के मंदिर में कई कमरे थे, और उनके जो शिष्य थे, उनके जो ब्रह्मचारी जो शिष्य थे, उनमें आपस में मनमुटाव, कौन सा कमरा किसको मिलेगा, कौन सा कमरा किसको नहीं मिलेगा, उसको लेके मनमुटाव, कलह प्रकार की वातावरण जो है वो बढ़ने लगा था, पनपने लगा था। इस बात को लेकर भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत बहुत चिंतित थे, और वो बड़े ही इस बात को लेकर असंतुष्ट थे कि ये सब क्या हो रहा है। और अभय चरण से उन्होंने अपने हृदय की बात उस समय उन्होंने कही। उन्होंने उनसे कहा कि ये सब बेकार है। क्यों, मेरा हृदय करता है, मेरा मन करता है कि मैं इस मंदिर की एक एक ईंट बेच दूं, एक एक मार्बल बेच दूं, और उससे जो भी धन मिले मैं उससे भगवान कृष्ण की कथाओं का, भगवान कृष्ण के बारे में उनसे उसके ऊपर पुस्तकें लिखूं और उन पुस्तकों को प्रकाशित करूं। तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज के हृदय की भावना उन्होंने अभय चरण को राधा कुंड में उन्होंने भेंट करी, और उस समय उन्होंने बताई, और उन्हें ये एक आदेश दिया, ये समझ लीजिए ये एक निर्देश दिया कि अब तुम्हें जब भी धन मिले तुम पुस्तकें प्रकाशित करना। वेनेवर यू गेट बुक्स, वेनेवर यू गेट मनी, पब्लिश बुक्स। और इस प्रकार से उन्होंने अभय को ये निर्देश वहां पर राधा कुंड में दिया। और इसी घटना के कुछ ही समझ लीजिए सन 1936 में, ये देखिए, ये जो मैं चित्र आपको दिखा रहा हूँ, ये वही चित्र है जहाँ अभय चरण अपने पुत्र के साथ भक्ति सिद्धांत महाराज के साथ भेंट कर रहे हैं, और भक्ति सिद्धांत महाराज उन्हें अपने हृदय की बात बता रहे हैं कि कैसे ये सब समस्याएं चल रही हैं, और जब भी तुम्हें पुस्तकें मिले तुम उन्हें प्रकाशित करना, जब भी तुम्हें धन मिले उसे प्रकाशित करना। अब 1936 में कुछ समय बाद अभय उनको पत्र लिखते हैं, और पत्र में वो उनसे पूछते हैं कि आपके पास क्या मेरे लिए कोई विशेष निर्देश है, कोई विशेष इंस्ट्रक्शन है, आप जो चाहते हैं कि मैं आपका वो आदेश जो है वो पालन करूं, उसको पूरा करूं। तो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महाराज का जो है वो पत्र पलट कर आता है, उनका उत्तर, और वे उनसे कहते हैं कि तुम पाश्चात्य देश में जाकर अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भक्ति का प्रचार करो।
पाश्चात्य देशों में जाकर अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। अभय को तुरंत ही स्मरण होता है कि ये वही इंस्ट्रक्शन है, ये वही निर्देश है जब मैं सबसे पहले सन 1922 में सरस्वती ठाकुर से जब पहली बार जब मैं उनसे मिलने गया था, जैसे ही मैं कक्ष में दाखिल हुआ था, तो यही जो निर्देश है उन्होंने मुझे तब भी दिया था। और पत्र मिलने के कुछ ही दिनों बाद, लगभग 1 महीना बाद, शिला सरस्वती ठाकुर का तिरोभाव यानी कि वो इस धराधाम से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद उनका जो गौड़ीय मठ है उसमें पहले ही उनके जो ब्रह्मचारी शिष्य थे उनमें पहले ही वैचारिक मतभेद काफी थे। और मठ में मतभेदों के कारण, मठ में अंदरूनी कलह के कारण मठ के कई टुकड़े हुए और गौड़ीय मठ जो था वास्तव में बिखर गया अलग अलग छोटे छोटे गुटों में। किंतु ऐसे समय में अभय चरण अभी भी अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त थे और उनकी जो कृष्ण भावना थी, उनकी जो कृष्ण भक्ति थी, वो अभी भी प्रगाढ़ रूप से, तीव्रता से वो चल रही थी और वो पूरी तरह से कृष्ण भावना में, कृष्ण भक्ति में इस समय आगे बढ़ रहे थे। अब हमने आपसे बात करी है सन 1936 में, जब गौड़ीय मठ में अंदरूनी कलह के कारण अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं और अभय जो है वो इन सब झगड़ों से, इन सब कलह से, इन सब मुकदमेबाजी से वो अलग रहते हैं। और ये एक प्रकार से भगवान कृष्ण का ही एक प्रकार से अरेंजमेंट था, व्यवस्था थी कि वो इन सब झगड़ों में, इन सब दुविधाओं में वो नहीं पड़े। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। सन 1944 में, अब देखिए, अभय चरण को, अभय चरणारविंद प्रभु को, प्रभुपाद जी को अपने गुरु महाराज से विशेष रूप से 2 निर्देश मिले। पहला निर्देश कि आप एजुकेटेड हैं, आप पढ़े लिखे हैं, क्यों नहीं आप अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भक्ति का प्रचार पाश्चात्य देशों में जाकर करें, वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर इंग्लिश में कृष्ण भक्ति को फैलाएं। और दूसरा निर्देश था कि जब भी तुम्हें कोई धन मिले तुम उससे पुस्तकें छापना। तो इन्हीं दोनों को, निर्देशों को अपने जीवन में उतारने के प्रयास के लिए अभय चरण ने अब यहाँ पर 1944 में प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉड हेड नामक एक पत्रिका, एक मैगजीन का उन्होंने आरंभ किया। तो ये बैक टू गॉड हेड मैगजीन आज भी छपती है, लेकिन ये जो चित्र आप अपने स्लाइड में यहाँ देख रहे हैं, ये बैक टू गॉड हेड मैगजीन का सन 1944 का जो संस्करण है उसका चित्र है। तो अभय जो थे वो इस मैगजीन में लेखक भी थे, इस मैगजीन में संपादक भी थे, टाइपिस्ट भी थे, छपाई भी करते थे और इसके वितरक भी थे। तो आप ये समझ लीजिए, वन मैन टीम। इनके पास कोई बहुत लंबी चौड़ी टीम नहीं थी, वो स्वयं ही इस मैगजीन को लिखते थे और इसके सारे बाकी सब कार्य देखते थे। तो इस तरीके से उन्होंने अपने गुरु को, उनकी निर्देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बैक टू गॉड हेड नामक पत्रिका का शुभारंभ 1944 में किया। सन 1947 में गौड़ीय वैष्णव समुदाय ने अभय चरण या प्रभुपाद जी की एक तरीके से उनकी जो एकेडमिक स्कॉलरशिप थी, या एकेडमिक, या ये कहिए कि उनकी जो एक प्रकार से जो उनकी स्कॉलरशिप थी, जो ये बड़े विद्वान थे भक्ति साहित्य में, उसको उन्होंने सम्मानित किया, उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। और न केवल उनकी स्कॉलरशिप को सम्मानित किया, बल्कि उनके भक्ति को भी उन्होंने सम्मानित किया। और उन्होंने इसको सम्मान को देने के लिए उन्होंने उनको एक उपाधि दी जिसका नाम था भक्ति वेदांत। तो अभी तक उनका नाम था अभय चरणारविंद दास, और अब उनको एक उपाधि और मिल गई, उसका नाम, वो उपाधि थी भक्ति वेदांत। सो भक्ति वेदांत जो है वो हम समझते हैं, वेद का मतलब है ज्ञान, नॉलेज, और अंत का मतलब है जहां वो नॉलेज समाप्त होती है, यानी कि उस नॉलेज का कंक्लूजन, उस नॉलेज का सार, उस ज्ञान का सार। तो भक्ति वेदांत का सार ये है। भक्ति वेदांत मतलब जो संपूर्ण वेदांतों का सार है वो है भक्ति। तो इसलिए भक्ति वेदांत के नाम की उपाधि से उनको उन्होंने सम्मानित किया। अभी अभय चरण इस समय, अभी तक उनको संन्यास नहीं मिला था, अभी भी वो गृहस्थ में ही थे, और इस समय में उनको ये उपाधि गौड़ीय वैष्णव समुदाय ने उनको
दी। ये आप देख सकते हैं एक चित्र इस स्लाइड में जो मैं दिखा रहा हूं, ये बैक टू गॉडहेड मैगजीन का सन 1958 का ऊपर का जो लोगो है, ये उसका चित्र है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ सीधे हाथ पर भक्ति सिद्धांत महाराज का चित्र बना हुआ है। ऊपर यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का चित्र बना हुआ है। सूर्य का प्रकाश एक प्रकार से आ रहा है और ये समस्त जो ये जनता है जो अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई है, उसको ये जो भगवान का जो प्रकाश है, भगवत ज्ञान का जो प्रकाश है, उनको इस अज्ञान से उबारने का यहाँ प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर इसका जो मोटो है, जो लोगो है, वो है गॉड हेड इज लाइट, नेशंस इज डार्कनेस। भगवान जो है वो प्रकाश के समान है और अज्ञानता जो है वो अंधकार के समान है। वेयर देर इज गॉड हेड देर इज नो नेशन। जहां भगवत ज्ञान है वहां किसी भी प्रकार का अज्ञान, किसी भी प्रकार का अंधकार जो है वो नहीं। इस तरीके से यहाँ पर देखिए वो लिखते हैं, अंडर डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद बाय गोस्वामी अभय चरण भक्ति वेदांत। तो यहाँ देखिए उन्होंने अपना नाम गोस्वामी अभय चरण भक्ति वेदांत के रूप में लिखा है और अंडर द डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। इस तरीके से ये देखिए ₹2.25 की एक साल का वार्षिक जो है शुल्क ₹2.25 का है। प्राइस इस प्रकार से यहाँ दिल्ली 20 अक्टूबर सन 1958, फोर्टनाइटली पब्लिश मतलब हर 15 दिनों में एक बार प्रकाशित होती। आज यही मैगजीन इतना भव्य रूप ले चुकी है जो आपके सामने है। ये सन जून 2021 का संस्करण है। आज ये कई भाषाओं में प्रकाशित होती है। भगवत दर्शन जो है हिंदी का संस्करण है। बैक टू गॉड हेड जो है वो अंग्रेजी का संस्करण है। ये आप देखिए कि ये अगस्त 2021 का संस्करण यहाँ पर है। तो आज ये जो पुस्तक है, ये जो पत्रिका है, ये एक बड़ा ही अच्छा रूप ले चुकी है और ₹600 की वार्षिक सदस्यता आप इसकी ले सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें यहाँ देखिए चित्र में आप यहाँ भक्ति सिद्धांत महाराज की बजाय यहाँ प्रभुपाद जी का चित्र है। बाकी चीजें जो है वो लगभग वैसे ही हैं। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। गॉड हेड इज लाइट, नेशंस इज डार्कनेस, वेयर देयर इज गॉड हेड देयर इज नो नेशंस। तो इस तरीके से बाकी सब चीजें आप देखें वैसी की वैसी हैं, पर क्वालिटी वाइज और छपाई के हिसाब से आज काफी आगे बढ़ चुकी है। अब 1950 में आते हैं। तो हमने आपको अभी कहाँ तक बता दिया, हमने आपको बताया 1947 तक। 1950 में अब अभय की जो आयु है वो लगभग 54 वर्ष है और अब वे देखते हैं कि वे जो भी कार्य अपने जीवन में कर रहे हैं, जिस भी व्यापार में वो हाथ डाल रहे हैं, उसमें उनको असफलता ही असफलता मिलने लगती है। और परिवार में भी वो देखते हैं कि कठिनाई होने लगी है। जो भी अब खर्चा जो है उसके लिए भी कई बार कठिनाई हो रही है, भरण पोषण करने में, पैसे इत्यादि कमाने में। लेकिन इसके साथ साथ अब एक समस्या या एक बात और उनके परिवार में वो इस बात को नोटिस करते हैं, वो है कि उनकी जो पत्नी है वास्तव में वैसे वो धार्मिक हैं, घर में पूजा पाठ का वातावरण है, लेकिन प्रचार को लेकर, कृष्ण भक्ति के प्रचार को लेकर उसमें उनकी रुचि बिल्कुल नहीं है। उनकी रुचि जो है वो मात्र घर के ही अपने परिवार तक सीमित है, घर के ही अपने रिश्तेदारों नातेदारों तक ही सीमित है, किंतु कृष्ण भक्ति का प्रचार करने में वो कोई रुचि नहीं लेती है। प्रभुपाद जी ने, अभय चरण ने कई बार उनको प्रचार में अपना साथ मिलाने का प्रयास किया, लेकिन कभी भी उनकी पत्नी ने बहुत रुचि उसमें प्रचार कार्य में नहीं ली। और एक समय ऐसा आता है कि वैष्णव जो संस्कृति है उसमें भी उनकी जो पत्नी है वो कुछ सीमित दायरे में ही उसमें भाग लिया करती थी। जैसे कि वैष्णव संस्कृति में चाय पीना जो है वर्जित है। चाय में बताया जाता है कि उसमें एक नशीले पदार्थ होते हैं जो चेतना को प्रभावित करते हैं, तो इसलिए वैष्णव संस्कृति में चाय नहीं पीते हैं। किंतु उनकी पत्नी जो है वो चाय बड़ा पसंद करती थी, चाय पिया करती थी। तो प्रभुपाद जी ने एक दिन उनसे पूछा कि तुमको मैं चाहिए, तुमको मैं चाहिए या चाय चाहिए। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे चाय चाहिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी जो धर्मपत्नी थी उनको चाय से कितनी आसक्ति थी।
और एक दिन समझ लीजिए ये जो आपस में जो उनका अपनी पत्नी के साथ मतभेद था प्रचार कार्यों को लेकर, और आगे अपने जीवन में कैसे कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाना है, अपने गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ाना है, उसमें एक दिन हद जब हो गई जब शिल प्रभुपाद जी एक दिन अपने घर से बाहर गए हुए थे, और उनकी पत्नी ने कुछ चाय और बिस्कुट के लिए उनकी जो भागवत भागवत की जो प्रति थी, भागवत पुस्तक जो थी, उसको एक रद्दी वाले को उसको बेच दिया, और उससे जो पैसे मिले उससे चाय के बिस्कुट और चाय खरीद ली। तो प्रभुपाद जी को जब ये पता लगा कि उनकी धर्मपत्नी ने भागवतम बेचकर वास्तव में चाय और बिस्कुट के पैसे जो हैं वो रद्दी वाले से लिए हैं, तब उस दिन उन्होंने मन बना लिया कि वास्तव में भगवान मेरे को वास्तव में ये बता रहे हैं इस इन घटनाओं के माध्यम से कि मेरा व्यापार भी, जिस भी काम में मैं हाथ डाल रहा हूँ, वो असफल हो जा रहा है, पत्नी भी बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही हैं। तो अब ये उन्होंने एक प्रकार से सिग्नल मान लिया कि अब मुझे अपने इस जीवन को, पारिवारिक जीवन को, गृहस्थ जीवन को उन्हें छोड़ देना चाहिए, और वो एक दिन अपना घर छोड़कर निकल जाते हैं। परिवार वाले सोचते हैं कि जैसे कि ये कई बार बाहर जाते हैं फिर कुछ हफ्ते बाद वापस आ जाते हैं, तो इस बार भी कुछ दिनों के लिए बाहर गए होंगे फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन अभय इस बार जब वो घर छोड़ते हैं तो फिर वापस लौट कर नहीं आते हैं, और अधिकतर अपना समय अब 1950 के बाद वो अध्ययन में और प्रकाशन में है। बैक टू गॉडहेड पत्रिका के जो प्रकाशन उन्होंने आरंभ किया था, उसी के प्रकाशन में वो अधिकतर अपना समय जो है वो बिताने लगते हैं। अब देखिए कि 1954 से लेके 1955 का उनका जीवन काल देखते हैं। अभय अपना परिवार छोड़ चुके हैं और अध्ययन में और अपना प्रकाशन इत्यादि गतिविधियों में वो अपना समय बिताने लगते हैं। लेकिन 1954-1955 में वो एक औपचारिक रूप से वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लेते हैं। अब उनकी आयु लगभग 58 वर्ष की है। वानप्रस्थ जो है वो आप समझिए, अगर हम साधारण भाषा में या आधुनिक भाषा में कहें तो रिटायर्ड लाइफ, सेवानिवृत्त जैसे होते हैं ना, कि नौकरी छोड़ दी गई है, नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए हैं और अपना घर पे ही रहकर रिटायर्ड लाइफ बिताना। तो औपचारिक रूप से वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता है कि वैदिक संस्था, वैदिक सभ्यता में ब्रह्मचारी आश्रम, जिसमें कि व्यक्ति जो है वो अपना पढ़ाई लिखाई करता है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम जिसमें वो विवाह करता है, परिवार बढ़ाता है, अपना व्यापार इत्यादि करता है, उसके बाद फिर वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति जो है वो अपना गृहस्थ जीवन का त्याग करता है, और पति और पत्नी दोनों मिलके अपने जीवन में एक तपस्या पूर्ण जीवन बिताना आरंभ करते हैं। अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को कम से कम करते हैं, भगवत भक्ति में भगवान की ओर ध्यान दिलाने में अपना अधिक से अधिक समय लगाते हैं। तो अब अभय ने अपनी जो परिवार छोड़ा, बच्चे बड़े हो चुके थे, परिवार को बच्चों के सामने एक तरह से सौंपने के बाद जब वो अब औपचारिक रूप से वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लेते हैं, वे वृंदावन में एक मंदिर में रहने लगते हैं। और धीरे धीरे उनकी स्थिति जो है धन से बड़ी कठिन होने लगती है। उनके पास अब धन जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, यहाँ तक कि बैक टू गॉड हेड पत्रिका प्रकाशन करने में भी वो असमर्थ हो जाते हैं। तो बैक टू गॉड हेड पत्रिका का प्रकाशन करने के लिए वो एक दिल्ली में एक प्रिंटर के पास जाया करते थे और उसका प्रकाशन किया करते थे। तो जो प्रकाशक था वो एक बड़ा भला और सभ्य आदमी था, और प्रभुपाद जी की सहायता करता था। कई बार उनके पास धन नहीं भी होता था तो बिना कोई धन लिए भी उनकी सहायता कर देता था। लेकिन जब बिल्कुल ही धन समाप्त हो गया तो उस प्रिंटर ने भी, उस प्रकाशक ने भी एक दिन प्रभुपाद जी से विनम्रता से उनसे क्षमा करी कि प्रभुपाद जी अब ये इतना लंबा नहीं चल पाएगा, मैं देखिए व्यापार करने यहाँ बैठा हूँ, मैं इतनी सहायता नहीं कर पाऊंगा। तो कुछ समय के लिए उस पत्रिका का प्रकाशन रुक गया, और ऐसे ही समय में जब प्रभुपाद जी के पास खाने के लिए, प्रकाशन के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, तो फिर भी वो जो पुरानी जो प्रतियां हुआ करती थी भगवत बैक टू गॉडहेड पत्रिका की, वो सड़क पर घूम घूम कर लोगों को बेचा करते थे। उससे जो धन मिलता था उससे अपना थोड़ा बहुत गुजारा किया करते थे। तो ऐसे ही एक दिन बड़ी गर्मी के दिन वो बैक टू गॉडहेड पत्रिका को वितरण करने के लिए वो सड़क पर निकले हुए थे, और ऐसे में एक गाय से उनकी गाय जो है उनको टक्कर मार देती है, उन पर हमला कर देती है, और टक्कर खाकर वो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। तो वास्तव में आसपास के लोग उन्हें संभालते हैं, उन्हें अस्पताल के लिए इलाज ले जाते हैं,
लेकिन बताने का तात्पर्य ये है कि ये जो 1954-55 का जो ये काल था, उनके जीवन में बड़ा कठिन था। ऐसे में उन्होंने सेवानिवृत्त हो गए थे, वानप्रस्थ ले लिया था, और खाने पीने के लिए पत्रिका इत्यादि के लिए पैसे नहीं थे, और अलग अलग मंदिरों में रहकर, अलग अलग मठों में रहकर वो अपना दिन बिताया करते थे। सन 1959 में अब संन्यास आश्रम लेने का उनका एक, समझ लीजिए, घटनाक्रम जो है इस तरह से होती है कि वो अब संन्यास लेने के लिए प्रेरित होने लगते हैं। तो एक दिन उनके सपने में उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रस्तुत होते हैं, उपस्थित होते हैं, और उन्हें संन्यास लेने के लिए कहते हैं। तो ऐसा नहीं था कि इस प्रकार का स्वप्न प्रभुपाद जी को पहली बार आया। जब वो अपने गृहस्थ जीवन में थे, जब वो अपने पारिवारिक जीवन में थे, तब भी उनको ये स्वप्न कई बार आया करते थे। लेकिन जब भी उनको ये स्वप्न आता तो वो बड़ा ही घबराकर उठ जाते थे और सोचते थे कि वास्तव में मैं क्या करूं। और ये बात स्मरण करते थे कि मेरा इतना परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, इतना परिवार है मेरा, तो मैं संन्यास कैसे ले सकता हूँ? इस जिम्मेदारी को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? लेकिन अब वो वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर चुके थे, परिवार को, पत्नी को, बच्चों को वो अपना त्याग चुके थे, अपना गृहस्थ जीवन छोड़ चुके थे, और पूर्ण रूप से वानप्रस्थ में थे। तो ऐसे ही समय में एक दिन उनको ये स्वप्न आता है, जिनमें उनके गुरु महाराज उनसे संन्यास लेने के लिए आग्रह करते हैं। फिर उसके कुछ समय बाद वो अपने गुरु भाई से मिलते हैं, और उनके गुरु भाई भी उनको यही बात बोलते हैं कि अभय चरण प्रभु, अब आपको संन्यास ले लेना चाहिए और पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति के प्रचार में अपने आप को लगा लेना चाहिए। अब उनको एक तरह से सपने आ रहे हैं, गुरु उनके सपने में उनको बोल रहे हैं एक, और दूसरी तरफ उनके गुरु भाई भी प्रत्यक्ष रूप से उनको इस बात का आग्रह कर रहे हैं। तो अभय को लगता है कि वास्तव में अब मेरे गुरु भाई के माध्यम से मेरे गुरु महाराज ही मुझे पुनः पुनः एक बार फिर बार बार संन्यास लेने के लिए मुझे कह रहे हैं। तो ऐसे में अब वो संन्यास ले लेते हैं, और उनके संन्यास गुरु हैं भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज। और भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज से वो संन्यास लेते हैं, और अब उनका जो नाम होता है वो नाम अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी। उनके नाम के आगे स्वामी भी जुड़ जाता है, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी। तो इस तरह से आप देखते होंगे कि इस्कॉन की पुस्तकों में जो आगे नाम लिखा रहता है, वो प्रभुपाद जी का नाम जो है वो हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद AC भक्ति वेदांत स्वामी। तो इस तरीके से उनका ये नाम अब बदल जाता है, अब वो संन्यास ले चुके हैं। ये उनका संन्यास का चित्र है जो स्लाइड में आप देख रहे हैं। बीच में उनके जो ये संन्यास गुरु हैं भक्ति केशव महाराज, उनका चित्र है। दाहिनी ओर आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी खड़े हैं, और बाईं ओर एक और सन्यासी जिन्होंने संन्यास लिया है उस समय खड़े रहते हैं। तो संन्यास लेने के बाद एक दंड, दंड मतलब एक स्टिक जो है वो उनको मिल जाती है, इसको त्रिदंडी बोलते हैं। 3 इसके अंदर स्टिक्स होती हैं ऊपर। आप यहाँ छोटा सा यहाँ एक भाग देखेंगे, देखिए यहाँ छोटा सा एक ये पीस लकड़ी का लगा रहता है, इसको त्रिदंड बोलते हैं, त्रिदंडी सन्यासी। अब 1960 में शिल प्रभुपाद जी को कुछ दान प्राप्त होना शुरू हो जाता है। सन्यास अब उन्होंने ले लिया है सन 1959 में। अब 1960 में उनको कुछ कहीं से भगवान की कृपा से कुछ दान प्राप्त हो जाता है, और वे राधा कृष्ण मंदिर चिप्पीवाड़ा दिल्ली चांदनी चौक के पास वो रहने लगते हैं। वहां कोई उस मंदिर में उनका व्यवस्था हो जाती है जिसमें उनको कोई कमरे में रहने का कोई किराया नहीं देना होता है। और ऐसे समय में वहां चांदनी चौक के पास ये चिप्पीवाड़ा राधा कृष्ण मंदिर है। आज भी ये मंदिर उपस्थित है, और लाल किले के सामने यदि आप जाएं तो ये दिल्ली में आपको ये मंदिर मिल जाएगा। काफी समय से ये मंदिर जो था वो अभी हाल हाल ही में ही इस्कॉन संस्था को ये मंदिर जो है वो इस्कॉन संस्था ने ले लिया है, और ये इस्कॉन संस्था की ही देखरेख में ये मंदिर अब चल रहा है। और वहीं से उन्होंने, जब उनको दान मिला, चिपीवाड़ा चांदनी चौक में विशेष बात यह है कि चांदनी चौक का जो पूरा इलाका है वहां पर ये पब्लिशर्स, कागज वाले पब्लिशिंग हाउस ये बहुत सारे हैं वहां पर। तो चूंकि प्रभुपाद जी वहां पर प्रकाशन का
मेनली बैक टू गॉड हेड का प्रकाशन का कार्य करते थे, तो वहीं अपना निकट में जहाँ कागज के भी व्यापारी हुआ करते थे वहीं पर वो रहने लगे। और बैक टू गॉड हेड जो मैगजीन थी उसका प्रकाशन का जो कार्य था एक बार फिर उन्होंने आरंभ कर दिया। ऐसे में उनको एक व्यक्ति मिले, और ये ऐसा एक बार नहीं 2-3 बार हुआ उनके जीवन में, जिसमें उनसे किसी ने कहा कि आप ये पत्रिका छापते हैं, लेकिन पत्रिका की जो वैल्यू होती है, पत्रिका की जो मूल्य होता है वो कुछ ही दिनों का होता है। लोग बाग पत्रिका पढ़ते हैं और उसको फेंक देते हैं, उसको कहीं और दे देते हैं। लेकिन आप पत्रिका की बजाय, एक मैगजीन की बजाय आपको पुस्तकें छापनी चाहिए। पुस्तकें जो हैं वो लोग लंबे समय तक रखते हैं। पत्रिका की वैल्यू बहुत अल्प समय के लिए होती है, पुस्तकों की वैल्यू एक लंबे समय के लिए होती है। तो प्रभुपाद जी ने को जब ये सलाह जो है एक दो लोगों ने कही, तो उनको ये बात उनके हृदय में जची। उनको लगा कि उनके गुरु महाराज ही वास्तव में इस व्यक्ति के माध्यम से बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने भक्ति के जीवन में कोई निर्देश या कोई आज्ञा यदि हम लें तो वो सिर्फ गुरु के ही माध्यम से हो, प्रत्यक्ष गुरु के ही माध्यम से हो। हम अपनी बुद्धिमत्ता का भी, बुद्धिमानी का भी प्रयोग करके किसी के माध्यम से, कोई व्यक्ति अगर भक्ति में नहीं भी है उसके माध्यम से भी इस प्रकार के निर्देश उनको ले सकते हैं जो भक्ति अनुकूल है। तो इस प्रकार के निर्देश ले सकते हैं। अब शिला प्रभुपाद जी ने वहां पर फिर श्रीमद् भागवत की टीका और अनुवाद का कार्य आरंभ किया। तो मैगजीन तो वो छाप ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ श्रीमद् भागवतम की अनुवाद और टीका वो कार्य भी उन्होंने आरंभ किया। अब वो चिप्पीवाड़ा दिल्ली के मंदिर से निकलकर राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में वो निवास करने लगे। और सन 1962 में श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद उन्होंने प्रकाशित किया। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो का जो प्रथम स्कंद है उसको उन्होंने 3 भागों में उन्होंने प्रकाशित किया। तो उसको छोटे छोटे 3 भाग, और उसका पहला भाग जो था सन 1962 तक उन्होंने उसको प्रकाशित जो था वो कर लिया था। तो अब उनके पास समझ लीजिए श्रीमद् भागवतम के तीनों भाग थे, उनका प्रकाशन उनका हो चुका था। अब उनके मन में ये भावना आई कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा था कि पाश्चात्य देशों में जाकर वो कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। और कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए उनको पुस्तकों की आवश्यकता थी। वो भी उन्होंने एक तरीके से आरंभ कर लिया। श्रीमद् भागवत का उनको पुस्तक उन्होंने प्रकाशित कर ली। ऐसे समय में उनको कई अच्छे रिव्यूज भी मिले। अमेरिकन एम्बेसी ने भी उनके श्रीमद् भागवत की 18 कॉपीज जो थी वो खरीदी। यहाँ तक कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने भी उनकी पुस्तकों को देखकर उनको सराहाया, उनको अच्छा रिव्यू दिया, उनको अच्छा कमेंट दिया। तो उनके पास कई इस प्रकार के अब क्रेडेंशियल्स थे, इस प्रकार के सर्टिफिकेट्स थे, जिनके माध्यम से अब वो सोचते थे कि अब मेरे पास पुस्तकें हैं, ये क्रेडेंशियल्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, इनको लेकर अब मैं पाश्चात्य देशों में जा सकता हूँ, वहां पर कृष्ण भक्ति का प्रचार में कर सकता हूँ। उसकी व्यवस्था करने के लिए, वहां पाश्चात्य देशों में जाने के लिए उन्होंने सिंधिया स्टीमशिप कंपनी की एक जो भक्त थी सुमति मोरारजी, एक जो उनकी जो मालिक थी सुमति मोरारजी, उनसे उन्होंने भेंट करी। तो ये सुमति मोरारजी ही जो थी, ये इन्होंने इन इन महिला ने श्री प्रभुपाद जी की श्रीमद् भागवतम का प्रकाशन करने में भी उनको दान दिया था, उसमें उनकी सहायता करी थी। तो ये एक बहुत धनवान महिला थी, एक जहाज कंपनी की मालिक थी, और पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से थी। वो भी भगवान कृष्ण को ही परम भगवान के रूप में जानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। और प्रभुपाद जी ने जहाज से अमेरिका जाने के लिए सुमति मुरारजी से आग्रह किया। और ये आग्रह उन्होंने सीधा सीधा नहीं किया। सुमति मुरारजी के जो सेक्रेटरी थे मिस्टर चोकसी, चोकसी जी के थ्रू, चोकसी जी के माध्यम से प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाने का आग्रह सुमति मुरारजी से कहा कि भाई आप अपनी जहाज कंपनी में मुझे एक सीट मुझे डोनेट करें, मुझे वो टिकट दें उसका, ताकि मैं अमेरिका जा सकूं। सुमति मुरारजी ने इस आग्रह को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि आप बहुत बूढ़े हैं और वहां बहुत ठंड पड़ती है, आप कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएं, क्या खाएंगे, है, है, कहाँ आपको रहने के लिए स्थान मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार से उनको
उनके आग्रह को ठुकरा दिया। बोले आप मर जाएंगे, आप ठंड से मर जाएंगे, वहां तो बहुत ठंड होती है, आप वहां के तौर तरीकों को नहीं समझते हैं। तो जब उन्होंने इस आग्रह को ठुकरा दिया, मना कर दिया, तो प्रभुपाद जी जो थे वो अब बिल्कुल भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो देख सकते थे कि 43 साल हो गए हैं। सन 1922 में मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज ने मुझे ये निर्देश दिया था कि मैं पाश्चात्य देशों में जाऊं और वहां अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भक्ति का प्रचार करूं। सन 1965 आ गया है, 43 साल हो गए हैं। मेरी आयु लगभग 70 वर्ष की हो गई है। अब मेरे पास इंतजार करने के लिए, प्रतीक्षा करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। और वे बहुत अपनी बात पर बिल्कुल अडिग रहे। और एक दिन वो सुमति मुरारजी के दफ्तर के बाहर वहां पर सीढ़ियों पर बैठ गए। और जब सुमति मुरारजी अपना घर, पूरा दिन वहीं सीढ़ियों पर बैठे रहे, और जब सुमति मुरारजी अपना घर वापस जाने के लिए जब अपने दफ्तर से बाहर निकली, तब उन्होंने पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। तब प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि मैं आपसे भेंट करना चाहता हूँ, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। तो व्यक्तिगत भेंट के लिए वो आग्रह करते हैं। और जब वो प्रभुपाद जी से भेंट करती हैं, तो वो प्रभुपाद जी जो थे वो उनको मना लेते हैं। वो उनको मना लेते हैं कि भाई मुझे जाना बहुत आवश्यक है, ये मेरे जीवन का मिशन है, कृपा करके मेरे ऊपर इतनी कृपा करें कि मुझे अपने एक जहाज में एक टिकट दे दें ताकि मैं अमेरिका जा सकूं। तो सुमति मुरारजी जो है बड़े संकोच के साथ, बड़ा रिलेक्टेंस के साथ वो प्रभुपाद जी के इस आग्रह को मान जाती हैं। अब वो मान तो जाती हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के साथ समस्याएं अभी भी समाप्त नहीं होती हैं। उनको वीजा के लिए अप्लाई करना होता है। तो वीजा के लिए उस समय अमेरिकी सरकार ही नहीं बल्कि भारतीय सरकार से भी परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो वीजा में भी काफी समय निकलता है और प्रभुपाद जी जो है उनको अमेरिका का वीजा मिल जाता है। तो सुमति मुरारजी जो है वो प्रभुपाद जी के लिए एक टिकट का बंदोबस्त करती हैं, टिकट का व्यवस्था करती हैं। और ये जो टिकट होता है ये किसी सामान्य यात्री जहाज का नहीं होता है, ये एक मालवाहक जहाज जिसे कार्गो शिप बोलते हैं अंग्रेजी में, जिसमें माल जो है वो भरकर ले जाया जाता है एक एक देश से दूसरे देश में। तो ये समुद्र के मार्ग से माल भरकर वो एक देश से दूसरे देश ले जाते हैं कार्गो शिप में। तो कार्गो शिप में ही उनको एक पैसेंजर सीट, एक पैसेंजर रूम जो वहां था वो उनको मिल जाता है, एक टिकट उनको मिल जाती है। और सुमति मुरारजी इतना ध्यान रखती हैं प्रभुपाद जी का कि वो एक ऐसे जहाज में उनको भेजती हैं जिसका जो कप्तान होता है वो भी समझता है कि साधुओं को, सन्यासियों को किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से उनकी खान पान की आवश्यकता है, इत्यादि इत्यादि। तो इस जहाज के जो कप्तान थे उनका नाम था अरुण पंड्या। और जहाज पर अरुण पंड्या जी के साथ उनकी पत्नी भी उनके साथ वहां पर उपस्थित थी, जो उनके साथ यात्रा करने वाली थी। और सुमति मुरारजी ने पंड्या जी को, अरुण पंड्या जी को निर्देश दिया था कि प्रभुपाद जी के लिए आप अपने जहाज पर बहुत प्रचुर मात्रा में फल और सब्जियां जो हैं वो रखें, ताकि रास्ते में, मार्ग में उनको कोई भी किसी भी प्रकार की उनको वहां पर कमी ना आए। और इस जहाज का नाम था जलदूत। और ये सन 1965 में अगस्त 13, अभी भी अगस्त चल रहा है, तो आज मतलब अभी अगस्त समाप्त ही हुआ है, 1 सितंबर आज है। तो अभी कुछ दिन पहले ही एक प्रकार से उसका एक तरीके से एनिवर्सरी थी, उसकी सालगिरह थी जब प्रभुपाद जी अमेरिका के लिए प्रस्थान उन्होंने किया। तो जलदूत माल वाहक जहाज से प्रभुपाद जी ने उस यात्रा का आरंभ किया। ऐसे समय में उनकी आयु लगभग 70 वर्ष की हो चुकी थी और उनकी जेब में सिर्फ 40 रुपए थे। उनको छोड़ने के लिए उनके बड़े पुत्र वहां पर कलकत्ता में आए थे। तो प्रभुपाद जी कलकत्ता के बंदरगाह से अमेरिका के लिए रवाना हुए। तो कलकत्ता में वास्तव में उनका निवास स्थान था, कलकत्ता के रहने वाले थे। लेकिन चूंकि अब सन्यास ले चुके थे, तो जब कलकत्ता वापस आए तो कलकत्ता अपने घर पर नहीं रुके, क्योंकि घर पर नहीं रुक सकते थे वो, क्योंकि अब परिवार से जो सन्यास लेने के बाद संबंध जो था वो विच्छेद हो जाता है। तो वो किसी अपने शुभ चिंतक के घर पर रुके। लेकिन बंदरगाह पर उनके जो बड़े पुत्र थे उनको छोड़ने के लिए आया। तो बड़ा पुत्र जो था वो भी वास्तव में बड़ा उस समय चिंतित था कि भाई इतनी बड़ी आयु में अकेले केवल 40 रुपए लेकर, और उनके पास एक ट्रंक था,
उस ट्रंक में श्रीमद् भागवतम की कई प्रतियां उन्होंने रखी हुई थी, जो वहां पर विदेश में ले जाकर वो वितरित करना चाहते थे, उनको बेचना चाहते थे, और वहीं कोई ना कोई इस प्रकार से कृष्ण भक्ति का प्रचार वहां पर वो करना चाहते थे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी ने बचपन से लेकर हम 1896 से लेकर सन 1965 तक उन्होंने एक ऐसा जीवन बिताया जिसमें आप देख सकते हैं कि गुरु के प्रति एक अपार श्रद्धा, गुरु के आदेश के प्रति, गुरु के निर्देश के प्रति उनके जीवन में एक अपार श्रद्धा थी। और उसी आदेश को, निर्देश को पूर्ण करने के लिए प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में इतनी पुस्तकें लिखी। इतना बड़ी आयु में, जहां हम सब लोग रिटायर होकर अपने परिवार के साथ आराम से आगे का जीवन बिताने के लिए उत्सुक रहते हैं, ऐसी आयु में उन्होंने बड़ा ही रिस्क लेकर, बड़ा ही एक प्रकार से जोखिम उठाकर, बड़ी ही छोटी सी धन संपत्ति के साथ, 40 रुपए मात्र के साथ उन्होंने अमेरिका जैसे विदेशी देश की यात्रा करी, जहां पर ना कोई उन्हें जानने वाला था, जहां ना कहीं उनका रहने का कोई ठिकाना था, मात्र सिर्फ गुरु के आदेश का पालन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी का जीवन कितना संघर्ष से भरपूर है। और यहाँ तक हम देख लिए कि उनके जीवन का यहाँ 1965 तक का भाग हमने आज संक्षेप में आपको सुनाया। प्रभुपाद जी की यही जीवनी जो है वो पुस्तक के रूप में भी उपलब्ध है। यदि आपको रुचि हो, आपको प्रेरणा लगे कि प्रेरणा मिलेगी, तो आप उस जीवनी को पढ़ सकते हैं। उसका नाम है प्रभुपाद लीलामृत। हिंदी में भी उपलब्ध है, अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, संक्षिप्त उसके रूप में भी उपलब्ध है, छोटा मतलब करके वो उसमें भी उपलब्ध है। और प्रभुपाद जी के जीवन काल के ऊपर एक सीरियल भी बनाया गया है। उनके डिसाइपल, उनके शिष्य भक्ति चारू स्वामी महाराज, उन्होंने एक प्रभुपाद जी के जीवन पर एक टीवी सीरियल भी बनाया है। तो मैं कक्षा के बाद वो उस टीवी सीरियल का लिंक भी आपको भेज दूंगा। यूट्यूब पर वो वीडियोस अवेलेबल हैं, तो जो पुस्तक पढ़ने में रुचि इतना नहीं रखते हैं तो वो टीवी सीरियल भी देख सकते हैं। कुछ 15-20 एपिसोड हैं उसके, जो आप देख सकते हैं। उससे आपको पता लगेगा कि प्रभुपाद जी का जीवन कैसा रहा। तो इसी के साथ आज हम प्रभुपाद जी जैसे महान कृष्ण भक्त को अपना श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और उनकी कृपा की याचना करते हैं कि उनकी कृपा की छोटी सी भी, अगर छोटा सा भी कण यदि हमें मिल जाए, तो हम भी अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, तो हम चर्चा कर सकते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं अभी, यदि कोई प्रश्न हो कोई आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और वेरी इंस्पायरिंग टॉक, एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, a very able disciple and a great storyteller, I must tell you. Hats off. चलिए, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। अमेरिका में वो किस शहर में पहले रुके थे? न्यूयॉर्क में? सबसे पहले उनका जहाज जो था वो बॉस्टन पहुंचा था, और बॉस्टन से वो आई थिंक पेंसिल्वेनिया गए थे। पेंसिल्वेनिया में, मैं शहर का नाम एक बार को भूल रहा हूँ, बटलर नाम था शायद जगह का, बटलर। हमारे घर के पास। अच्छा, आपके घर के पास है। बटलर पेंसिल्वेनिया। गोपाल अग्रवाल करके उनके एक उनके पिता जो थे गोपाल अग्रवाल, प्रभुपाद जी के मित्र थे। और उनके मित्र गोपाल अग्रवाल जी के पास वो जाकर रुके थे, जिनकी पत्नी जो थी वो अमेरिकन थी, सैली अग्रवाल उनका नाम था। तो ये जो कहानी का जो अगला भाग है वो हम संभवतः में भी नवंबर के महीने में, जब प्रभुपाद जी का डिसअपियरेंस होता है, उन दिनों तिरोभाव होता है, तो दूसरा भाग हम तब ले सकते हैं। हाँ जी। देहांत कब हुआ था? प्रभुपाद जी का तिरोभाव सन 1977 में हुआ था। तो लगभग समझ लीजिए 1965 में जब ये अमेरिका पहुंचे, तो 12 साल के अंतर ही इन्होंने पूरे विश्व का लगभग 14 बार भ्रमण किया, और लगभग 108 मंदिरों की उन्होंने स्थापना इस 12 साल में उन्होंने करी, जिसमें आप देख सकते हैं कि वृंदावन का
कृष्ण बलराम मंदिर, बम्बई का राधा रास बिहारी मंदिर जुहू चौपाटी का, और भी अमेरिका के कई मंदिर जो हैं वो लॉस एंजलिस में और लंदन में कई मंदिरों की उन्होंने स्थापना करी। तो आप उनकी जीवनी पढ़ भी सकते हैं। पढ़ना मतलब मुझे तो बड़ी पढ़ने में बड़ी रोचक लगती है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति के गुरु के प्रति अपनी निष्ठा के कारण वो इतना बड़ा मूवमेंट, इतना बड़ा आंदोलन वो स्थापित कर पाए। आज देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्री प्रभुपाद जी के सम्मान में 125 रुपए का एक जो सिक्का है उसका मतलब उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। तो ये हालांकि मैं समझता हूँ कि प्रभुपाद जी और भी कहीं बड़े सम्मान के हकदार हैं, पर ये अच्छी बात है कि देश उनके इस योगदान को एक्सेप्ट कर रहा है, मान रहा है। पर निजी तौर पर मैं चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि उनको और भी बड़ा सम्मान मिला जा सकता। मैं तो समझता हूँ कि उन्हें विश्व शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। शायद उससे बड़ा भी कोई सम्मान हो। हाँ जी, यस प्रभु जी। प्रभु जी, वो कॉइन कैसे प्राप्त कर सकते हैं जो रिलीज हुआ है? प्रभु जी, मैं अभी खुद ही सोच रहा हूँ कि कैसे प्राप्त किया जाए। मालूम नहीं, पूछना पड़ेगा किसी क्योंकि मोस्ट लाइकली टेम्पल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट? कह नहीं सकता प्रभु, मुझे कोई अभी कक्षा के आरंभ में आई थिंक शायद प्रदीप जी बता रहे थे कि मिंट के थ्रू मिल सकता है। जो हाँ, मिंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिंट गोपाल, है। हाँ जी, हाँ जी, मेरे मामा जी, दे गिव ऑल द कॉइंस। हाँ, हैदराबाद से मेरे मामा जी बता रहे हैं, गोपाल जी। अच्छा, तो गवर्नमेंट रहता है उसमें देते। गूगल कीजिए, गूगल कीजिए। ठीक है प्रभु जी, गूगल गुरु से पूछिए। श्योर प्रभु जी व्हाट्सएप पे तो भेज दिया प्रभु जी। हाँ जी, व्हाट्सएप पे भेज दिया प्रभु। हाँ, व्हाट्सएप पे भेज दिया आपने। चलिए व्हाट्सएप पे आप चित्र देख लीजिए सिक्के का। चलिए और कोई प्रश्न आपका? अमेरिका में पहला मंदिर बना पैलेस ऑफ गोल्ड वेस्ट वर्जीनिया में, विलिंगडन। वेस्ट वर्जीनिया में तो उनके जो उनके जाने के बाद जहां तक मैं समझता हूँ मंदिर बनाया गया था वेस्ट वर्जीनिया। पहले जमीन ले गई। हाँ, तो जमीन होगी वहां पर उनके शिष्यों ने, उनके डिसाइपल्स ने वो मंदिर उनके मेमोरी में वो बनाया था। We saw the temple in 1984. हाँ, तो 77 में तो उनका प्रस्थान हो चुका प्रभुपाद जी का। उसके बाद मैं समझता हूँ मंदिर बना है, पर मेरे जानकारी हो सकता है अधूरी हो, आप चेक कर सकते हैं। तो उसके पहले प्रभुपाद ने रेकमेंड किया था कि वो जगह बहुत अच्छी थी, हिल हाँ, पे। हाँ। तो प्रभुपाद जी आप समझिए उन्होंने दुनिया भर में कई किले जो हैं उनको मिले हैं जो खाली पड़े थे, उनको मंदिरों में कन्वर्ट किया है। और मतलब प्रभुपाद जी समझिए कि वैसे तो प्रभुपाद जी के व्यक्तिगत नाम पे कुछ नहीं है, पर अगर आप इन सभी मंदिरों की, इन प्रॉपर्टीज की अगर आप मूल्य निकालें तो काफी अधिक मूल्य, एक तरीके से दुनिया के टॉप कुछ मिलियनियर्स बिलियनियर्स में उनका गिनती होगा। जी, पर वास्तव में जीवन जो है उनका, जीवन परिचय संघर्षपूर्ण है और बहुत ही प्रेरणादायक है। और मेरा आग्रह है कि आप उनकी जीवनी, उनकी बायोग्राफी जो है बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से लिखी है। उन्हीं के एक शिष्य हैं सतस्वरूप दास महाराज। उस बायोग्राफी को आप पढ़ें। हिंदी में भी उपलब्ध है, अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। और टीवी सीरियल तो मैं आपको वीडियो लिंक भेजूंगा ही, आप देखना चाहें तो अवश्य देखिए। चलिए, यदि और कोई प्रश्न नहीं है, हाँ बताइए, और प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरीश प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपका जो वाणी प्रवाह बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा। आपने जो बोला इतना अच्छा लगा कि सुनते रहे वैसे लगता है। बस बहुत बढ़िया हुआ और बहुत अच्छा लगा, दिल से आया। इट टच टू आवर हार्ट। अच्छा महाराज, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य भगवान की दी इस वाणी शक्ति का कुछ मैं योग आपकी सेवा में कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वाणी प्रवाह एक सरीखा चल रहा था, वो बहुत ही अच्छा लगा, एकदम स्पेलबाउंड स्पीच था। चलिए जी, धन्यवाद। अपने का दिल लगता है और सुनते रहे ऐसा लगता था। अच्छा, चलिए धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसा लगता था कि शुरू कब हुआ ये नहीं पता चला। ये तो जब ही आपने बोला कि भाई अगला भाग
नवंबर में, तो तब पता चला कि भाई, और चांस अजीब देखिए आज के जो रस साहब की कथा में गुरुजी कि रियली सच बता रहा हूँ, मेरे को शुरू से लेके आखिर तक ऐसे लगता है जैसे अभी शुरू हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल ही 1 मिनट भी आंख नहीं झपकी। जी जी। मेरा आफ्टरनून नैप का टाइम होता है, जी। कभी कभी बीच बीच में